डियर स्टूडेंट, विदेशी विनिमय दर वह दर होता है जिस दर पर एक देश की मुद्रा का, राष्ट्रीय मुद्रा जैसे भारत की रुपए है, विदेशी मुद्रा के साथ एक्सचेंज किया जाता है, विनिमय किया जाता है। जैसे भारत की मुद्रा का एक्सचेंज डॉलर के साथ होता है, भारत की मुद्रा का एक्सचेंज दिनार के साथ होता है, रूस की करेंसी के साथ होता है, जापान की करेंसी के साथ। तो एक दूसरे की करेंसी के साथ जिस रेट पे अपनी करेंसी का विनिमय होता है ना, उस विनिमय को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे रुपीस का हो गया, रुपीस का हो गया किसके साथ, डॉलर के साथ, रुपीस का हो गया किसके साथ, यूरो के साथ। तो जो एक्सचेंज होता है करेंसी टू करेंसी, तो जिस रेट पर होता है यानी कि जिस दर पर होता है उसी दर को विदेशी विनिमय दर कहते हैं। लेकिन ये एक्सचेंज होता कहां पर है, कौन करता है, किस तरीके से होता है? तो ये एक करेंसी का विश्व की अलग अलग करेंसियों के साथ जो एक्सचेंज होता है, जैसे भारत जो बिजनेस करता है डॉलर में भी होता है, यूरो में भी होता है, पौंड में भी होता है, रूबल में भी होता है, दिनार में होता है, एन में होता है, यूएल में होता है, तमाम करेंसीज में होता है। तो यहाँ ये सारी करेंसी एक्चुअली में ओपन मार्केट का हिस्सा है, तो जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं विदेशी विनिमय बाजार। तो आज किस क्लास में हम आपको विदेशी विनिमय बाजार के बारे में बताने वाला हैं। क्या है विदेशी विनिमय बाजार, इसके क्या कार्य है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, और भी बहुत कुछ इस क्लास में आपको हर कुछ देखने को मिलेगा विदेशी विनिमय बाजार से संबंधित। तो जुड़े रहिए लास्ट। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि विदेशी विनिमय बाजार कहते किसे हैं। विदेशी विनिमय बाजार में संसार के सभी देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं का, यानी कि विश्व के जितने भी देश है सभी देशों की जो अपनी अपनी करेंसी का है, जो अलग अलग देशों के साथ व्यापार करते हैं, एक दूसरे की करेंसी का एक दूसरे देशों के साथ भुगतान करने के लिए जो विनिमय किया जाता है, अदला बदली किया जाता है, जहां ये होता है उस बाजार को विदेशी विनिमय बाजार के नाम से जानते हैं। मतलब जहां पर विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय होता है उसे हम विदेशी विनिमय बाजार के नाम से जानते हैं। यह एक संस्थागत प्रबंध है, मैनेजरियल इंस्टीट्यूट है, मतलब ओपनली ये ऑपरेटेड होती हैं। यहाँ पर किसी भी देश का डायरेक्टली जो है इंटरफेरेंस नहीं होता है। यहाँ पर सभी देशों की करेंसी आपस में आती हैं, एक दूसरे के साथ अपने ही वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्सचेंज होती हैं, और ये सब समय के अनुसार डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार ये चलता है। और पूरे विश्व की जितनी भी करेंसीज है सारी करेंसी इस बाजार में अवेलेबल होती हैं। अब इस बाजार में जब एक्सचेंज होता है विदेशी विनिमय का, तो इस बाजार के कुछ प्रमुख कार्य करने पड़ते हैं। 3 प्रमुख कार्य हैं, जिसमें है आपका हस्तांतरण कार्य, जोखिम कार्य, और तीसरा होता है क्रेडिट कार्य। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर स्थानांतरण कार्य की, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन मतलब आपको पता है कि यहां पर जैसे भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार किया, किसके साथ, अमेरिका के साथ किया, और उनके साथ लेन देन करना है। भारत ने अमेरिका से कुछ आयात किया है, तो बदले में अब पेमेंट करना पड़ेगा। तो भारत को अमेरिका को पेमेंट करने के लिए चाहिए क्या चीज़, डॉलर। अमेरिका चाहे हमें तो डॉलर चाहिए, तो भारत से अमेरिका को डॉलर देना है, भेजना है। तो एक देश से दूसरे देश को जो मुद्रा का विनिमय करना, हस्तांतरण करना, यहाँ से मुद्रा जानी है अमेरिका को, तो ये जहाँ होता है ये विदेशी विनिमय बाजार के माध्यम से होता है। इस बाजार में ही ये तमाम हस्तांतरण के मतलब ट्रांसफ़र का काम किया जाता है। तो विदेशी विनिमय बाजार ये सुविधा प्रदान करती हैं ताकि आसानी के साथ एक देश की मुद्रा दूसरे देश में हस्तांतरित हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, कोई परेशानी, कोई जोखिम यहाँ पर ना हो। ये तो पहला कार्य है, मुद्रा का हस्तांतरण करना एक दूसरे के देश में। दूसरा जो कार्य होता है उसको क्रेडिट फंक्शन। हमें पता है ये कि जो विदेशी विनिमय होता है वो हमेशा एक ही दिन सेटल हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भविष्य से संबंध भी लेन देन होता है, और बहुत बड़ा अमाउंट भी होता है। कभी कभी इतना बड़ा अमाउंट होता है कि हम देने के लिए, पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, विदेशी विनिमय बाजार दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को पूरा करने के लिए, जब विदेशी विनिमय की कमी या मांग होती है उसको पूरा करने के लिए उधार की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। मतलब साफ है, विदेशी मुद्रा विभिन्न देशों में वस्तु और सेवाओं के सुचारू प्रवाह की सुविधाजनक बनाने के लिए
आयतकों को अल्पकालिक ऋण भी उपलब्ध कराती है। मतलब मैं कुछ इंपोर्ट कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने अमेरिका से $10,000 का कुछ इंपोर्ट कराया और पेमेंट करने के लिए हमारे पापास $8,000 है, $2,000 तो हम शॉर्ट टर्म के लिए इस बाजार से ऋण ले सकते हैं। मतलब आयतकों को, इंपोर्टर को, पेमेंट करने वालों को इस बाजार के द्वारा शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड हो जाता है। तीसरा जो फंक्शन है हेजिंग फंक्शन, इसको बोलते हैं जोखिम कार्य। भाई विदेशी विनिमय बाजार आज के समय, विदेशी विनिमय दर आज के समय में ओपन मार्केट में तय होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होता है। किसके द्वारा तय होता है? मांग और पूर्ति के द्वारा तय होता है। और मांग में और पूर्ति में अगर परिवर्तन होता है तो जाहिर सी बात है विदेशी विनिमय दर में भी परिवर्तन होगा। और जब परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर डेली परिवर्तन होता रहता है, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है, तो व्यापार में जो है जोखिम बने। आज हम जिस दर पे डील कर रहे हैं हो सकता है कल बदल जाए, परसों बदल जाए, कम या ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पर परिवर्तनशील विनिमय दर में इस तरह का जोखिम बना रहता है। तो इसी जोखिम को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पाए जाने वाली विभिन्न जोखिम को कम करने की जिम्मेदारी होती है विदेशी विनिमय बाजार की, ताकि आयात तक और जो निर्यात, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर जो होते हैं उनको किसी भी प्रकार की जोखिम, रिस्क या नुकसान ना हो। अब इस जोखिम को, नुकसान से बचाने के लिए विदेशी विनिमय बाजार के द्वारा दो तरह की सुविधा प्रदान करती है कि आप एक तो तुरंत उपलब्ध करो, तुरंत पेमेंट कर दो, तुरंत सब कुछ कर लो, या फिर आप भविष्य से संबंधित जो है पहले। तो यहाँ पर भविष्य और तुरंत से रिलेटेड दो तरह की सुविधाएं इस बाजार में उपलब्ध कराई जाती हैं। तो जब इस बाजार में हम जोखिम संबंधी कार्यों की बात करते हैं तो विदेशी मुद्रा बाजार की कुछ जो है विशेषताएं नजर आ जाती हैं। क्या होता है यहाँ पर? विदेशी विनिमय बाजार की अपनी ही कुछ विशेषताएं होती हैं, जिसमें सबसे पहला है उच्च तरलता। यह एक ऐसा बाजार है जो पूरी दुनिया की सभी प्रकार की मुद्राओं को आसानी से जो है द्रवीकृत किया जा सकता है। मतलब उसको, अगर आपके पास पैसे ने डॉलर नहीं है, गोल्ड दो, डॉलर ले लो। इस बाजार में आसानी से मुद्राओं को या फिर संपत्तियों को तरल रूप में परिवर्तित किया जाता है पसंदीदा मुद्रा में। जैसे फॉर एग्जांपल आपको डॉलर चाहिए, यहाँ पर आप अपनी प्रॉपर्टी, आप अपने जो है किसी मॉर्गेज को, सिक्योरिटी को रख के आसानी से डॉलर ले सकते हैं। तो इस बाजार में बहुत अधिक तरलता पाई जाती है। तरलता मतलब किसी भी चीज़ को तुरंत कैशों में परिवर्तन करना। यह बाजार पूरी तरीके से पारदर्शी है, मतलब ट्रांसफरेबिलिटी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी का इंटरफेरेंस ओपन मार्केट में तय होता है। यहाँ पर हर एक डेटा, सूचना आपको किसी न किसी माध्यम से वास्तविक समय के ऊपर पोर्टफोलियो के माध्यम से अलग अलग देशों की मुद्राओं के रूप में मिलती रहती हैं। ऑन द टाइम, ऑन सडन आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिलेगी। यह बाजार पूरी तरीके से गतिशील होती हैं क्योंकि इसकी संरचना ही इसी प्रकार है कि इसको हर समय, हर सेकेंड, हर मिनट, हर दिन इसमें परिवर्तन होता रहता है। मांग और पूर्ति के आधार पर यह परिवर्तित होती रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये बाजार 24 घंटे काम करता है, कभी रुकता नहीं। इसमें किसी प्रकार के कार्य में चेंजेस नहीं आते हैं, कोई भी रश नहीं है, बाजार बंद नहीं होता। 24 घंटे आप इस बाजार में अपने सुविधा के अनुसार व्यापार कर सकते हैं। अब यह बाजार जो कार्य करता है दो प्रकार से, जिसको बोलते हैं बाजार के प्रकार। एक होता है हाजिर बाजार, दूसरा होता है वायदा बाजार। तो हाजिर बाजार क्या है, वायदा बाजार क्या है, उसको समझ लेते हैं। जब हम बात करते हैं हाजिर बाजार या चालू बाजार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं करंट या फिर स्पॉट मार्केट, स्पॉट मार्केट, ठीक है, स्पॉट मार्केट या करंट मार्केट होता है। यह एक ऐसा बाजार है जहां पर भविष्य से संबंधित कोई भी लेन देन नहीं होता है। यहां पर सभी बाजार तुरंत, यानी कि दैनंदिन होता है, दिन का दिन ये सब हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। मतलब यहाँ पर मैक्सिमम जो सेटलमेंट का टाइम होता है वो 2 दिन का होता है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर कुछ आज खरीदा तो आज या कल के अंदर ही पेमेंट खत्म कर दो। आज इस हाथ से लिया, इस हाथ से दिया, बात खत्म। यहाँ पर फ्यूचर से रिलेटेड कुछ भी नहीं रखा जाता है। बेसिकली जितने भी सामान वगैरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो सब इसी बाजार में होता है। ऑन द टाइम और रियल टाइम में सेटलमेंट हो जाता है, बट मैक्सिमम सेटलमेंट पीरियड इस बाजार में 2 दिन का दिया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है वायदा बाजार, एक ऐसा बाजार जहां पर भविष्य से संबंधित लेन देन किए जाते हैं।
इस बाजार में कुछ भी जो है वर्तमान तिथि का नहीं होता है। इस बाजार में दो प्रकार की होती हैं, या फिर आप वर्तमान में भुगतान कर देते हैं और भविष्य में आपका कार्य पूरा होता है, या फिर आप आज डिलीवरी ले लेते हैं और आप भविष्य में भुगतान करते हैं किसी निश्चित तिथि पर एक निश्चित दर से। तो ये बाजार उन लोगों को सुविधा प्रदान करता है जिनकी जो सौदे होते हैं लॉन्ग टर्म का होता है, जो लॉन्ग टर्म बिजनेस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं भारत और जापान के बीच में बुलेट ट्रेन चलाने के लिए एग्रीमेंट हुआ और यहाँ पर 1000 करोड़ का जो लोन जापान के थ्रू भारत को दिया गया 20 साल के लिए। तो ये जो लॉन्ग टर्म के लिए था कि यहाँ पर कार्य पूरा होगा, देते रहेंगे, उसके बाद जब सारा कार्य पूरा होगा भारत फिर जो है उसको पेमेंट, मतलब एक लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन होता है जहाँ पर भविष्य से संबंधित जो है तिथियों के आधार पर भुगतान किया जाता है या भुगतान प्राप्त किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? वायदा बाजार, इंग्लिश में बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। अब विदेशी मुद्रा बाजार में, विदेशी बाजार में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जिसको बोलते हैं, इस पूरे बाजार में जो भागीदार होते हैं, जो पार्टिसिपेंट होते हैं, वो भारत देश की केंद्रीय बैंक, जैसे भारत में आरबीआई है, वाणिज्यिक बैंक जो कि डायरेक्ट जो है केंद्रीय बैंक के अधीन रहते हुए मुद्राओं को एक्सचेंज करने का कार्य करते हैं। पारंपरिक उपयोगकर्ता जो इनका यूज़ करते हैं, जिनको एक्सचेंज करवाना, जैसे हम कहीं जाते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है, व्यापारी, सट्टेबाज, दलाल, ये सभी इस बाज़ार में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं और इस बाज़ार का प्रयोग करते हैं। इस बाज़ार के लाभ क्या है? प्रमुख लाभ क्या? विदेशी बाजार होना, पहले तो ऐसा नहीं था, पहले जो है सरकार के द्वारा ही तय किया जाता था, बाद में ओपन मार्केट में होने लगा। तो इसके लाभ है, सबसे पहला है बहुत ही कम प्रतिबंध बने हैं। इसमें नियम नाम मात्र के हैं, नियम ऐसे हैं ताकि हर कोई के किसी की हितों की रक्षा हो सके। स्वतंत्र रूप से यहाँ पर निवेश किया जाता है, स्वतंत्र रूप से यहाँ पर पैसे निकाले जा सकते हैं, पैसे लगाए जा सकते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है। विदेशी मुद्रा बाजार का नेतृत्व करने वाला कोई भी केंद्रीय निकाय समाशोधन गृह नहीं है। यहाँ पर कोई भी डायरेक्टली इसको लीडर नहीं करता है, ओपन मार्केट होता है। यहाँ पर कोई भी तीसरा पक्ष नहीं आता, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर इंडिया और अमेरिका के बीच में तय करना है तो यहाँ पर ओपनली ये दोनों के बीच में डील होगा, यहाँ पर कोई तीसरा हस्तक्षेप करने वाला मीडिएटर वगैरह नहीं होगा। नेक्स्ट है, कोई निवेशकों को विदेशी मुद्रा बाजार में प्रवेश करते समय कोई कमीशन देने की आवश्यकता नहीं होती है। इस बाजार में जो काम करना चाहता है किसी को कमीशन देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली दो लोगों के बीच में डील होती है, दोनों लोगों के बीच में लेन देन होता है। ये बाजार 24 घंटे खुला रहता है, किसी भी समय किसी भी सीमा तक कोई बाउंड्री नहीं, कभी व्यापार किया जा सकता है। यह बाजार अस्थिर महसूस करते हैं तो बाजार उन्हें आसान प्रवेश और निकास, मतलब आपको लगता है बाजार हमारे लिए से नहीं, आराम से छोड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इस बाजार की एक प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ प्रमुख पॉइंट, कुछ चीज़ों को जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि इन सब चीज़ों को जाने बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे पहले, ये विश्व का सबसे अधिक तरल वित्तीय बाजार है, मतलब इस बाजार में आप कभी भी किसी भी समय अपनी प्रतिभूतियों को मुद्रा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यह बाजार 24 घंटे 5 दिन तक कारोबार करता है, लेन देन के कार्य करता है, खुला हमेशा रहता है 7 दिन, लेकिन 24 घंटे यानी कि 5 दिन तक नियमित कार्य करता है, क्रय विक्रय का कार्य करता है। रविवार शाम 5 बजे से परिचालन शुरू कर देता है, शुक्रवार 5 बजे तक ये अपना परिचालन बंद कर देता है। उसके बाद नॉर्मली क्या होता है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करने की सीमा होता है वो ये 5 दिन तक चलता रहता है। इस बाजार में लगभग 3.9 ट्रिलियन डॉलर के लेन देन एक ही दिन में हो जाता है। मुद्रा बाजार तक भी पहुंच प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो। हर कोई इस बाजार में, आप इंटरनेट के माध्यम से डायरेक्टली इस बाजार में जा सकते हैं। इस बाजार में जो प्रमुख जो होता है यूएस डॉलर होता है, यूरो होता है, जापानीज करेंसी है, जीबीपी होता है। अब आपके इंडियन रुपीस भी इस बाजार का एक प्रमुख हिस्सेदार बन चुका है, जिसके माध्यम से लेन देन होने लगी है। ठीक है, अब कोई भी डाउट होता है, ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया विदेशी विनिमय दर, विदेशी विनिमय बाजार वाला, तब भी कोई डाउट वगैरह रह जाता है बेझिझक बताइए। और ये व्हाट्सअप नंबर है, बहुत ही जल्दी मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि वहाँ से आप जो है पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सके, बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। लाइव क्लास भी शुरू करने वाला हूँ जल्दी, कुछ सेटअप वगैरह रह गया, तब तक के लिए शेयर कर दो दोस्तों के धड़ाधड़ जल्दी से। और कंप्लीट कोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको सेमेस्टर सब बेस्ट ईयर का पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाए। तब तक ये थैंक यू एंड बाय।